ये संघर्ष भरी कहानी दक्षिणी राजस्थान के प्राकृतिक छटाओं को सहेजे पहाड़ी जिले बांसवाड़ा के छोटे से गांव समीचा की। ये कहानी जिस पात्र के संघर्ष को बयां कर रही है उसका नाम शंकरलाल है। शंकरलाल, उम्र 28 साल। मैं शंकरलाल जेब में 700 रुपये लेकर उदयपुर की तरफ रवाना हुआ। रीट 2018 की परीक्षा तिथि जारी हो गई थी। मेरे वृद्ध पिता ने अपनी जेब से मुझे जेब खर्ची के लिए 200 रुपये और दिए। उनके पास यही पूंजी थी। रात दिन कड़ी मेहनत की। इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ गई। पापा ने परीक्षा से पहले मुझे फोन किया। हालांकि मेरे घर पर मेरे अलावा किसी के पास फोन नहीं था। मेरा फोन केवल बात करने और टेक्स्ट मैसेज करने वाला ही था। बड़ा फोन नहीं था मेरे पास। पापा ने गांव से शहर जाकर सेठ किशोर मल के फोन से मुझे फोन किया और कंपाती आवाज से कहा, शंकर, मेरा हाल जाना और कहा, बेटा कुछ पैसे अगर चाहिए तो खाते में करवा दूं, 1500 रुपये पड़े हैं। अभी मैंने कहा, नहीं पापा, आप रखो, घर पे काम आएंगे, मेरे पास अभी पड़े हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, रखता हूँ। ये कहकर फोन सेठ को थमा दिया। मेरे जहन में वृद्ध पिता का चिंता रूपी सिलवटों से सना चेहरा बार बार दिखाई देता। परीक्षा हुई। मैं हॉल में घबरा गया। दिमाग सुन्न हो गया। कितने सवाल थे, कितने किए, कुछ नहीं पता। मेरा पेपर खराब हो गया। परीक्षा हॉल में मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच होना अति आवश्यक है। मैं असफल रहा। मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। घर लौट आया। पापा ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। शायद वो मेरा मन मस्तिष्क पढ़ लिए थे। मैं सब कुछ भुला, फिर से तैयारी में लग गया। अब की बार पापा ने मेरे को कहा कि बेटा, पढ़ाई और काम दोनों साथ नहीं हो सकते। तू एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को खर्चा भेज दूंगा। पापा ने घर से माँ के कानों में पहनने वाले टोपस, सुनार को बेच दिए और मुझे उदयपुर भेज दिया। मैं रात दिन मेहनत करता। परीक्षा नज़दीक आ गई थी। पिछली गलतियों को सुधारते हुए इस बार मैंने अच्छे तरीके से पेपर दिया। मेरे 125 नंबर आ रहे थे। मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। घर गया। शाम को पापा ने माँ से कहा, मैं दूध लेकर आता हूँ, आज खीर बनाएंगे, अब कोई चिंता नहीं। मैंने मेरे पापा को पहली बार इतना खुश देखा। वो जल्दी से झोंपड़ी से बाहर आए, अपनी साइकिल ली और चल दिए। हम सब खुश थे। मेरे माँ पापा बात कर रहे थे
अब अच्छे से दोनों बिटिया की शादी करेंगे, उसके बाद शंकर की शादी करेंगे। बस अपने कुछ नहीं चाहे, बस बेटियों जैसी बहू लाएंगे। दिन धीरे धीरे कटने लगे। किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं, माँ पापा उस दिन खेतों में काम कर रहे थे। अचानक खबर मिली, परीक्षा रद्द हो गई। मेरे वृद्ध माँ पापा के सपने बिखर गए। पापा हड़बड़ाहट में मेरे पास आए और कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है शंकर? मैंने कहा, कुछ नहीं पापा। मैं वापस आया। इतना कह के मैं भागता हुआ घर आया और मैंने मेरे मित्र सहदेव को फोन किया। उसने सुनी सुनाई उस बात पे मोहर लगा दी। मैं टूट गया। मैं अपने को संभालता हुआ वापस खेत चला आया। सोचा कि पापा परेशान हो रहे होंगे। पापा ने पूछा, क्या था? मैंने कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कोई मजाक कर रहा था। काम करके थके हुए मेरे पापा ने टिफिन खोला, उसमें से रोटियां निकाली और सूखी रोटी को कच्चे प्याज के साथ शांत चित्त होकर खाने लगे। अब मैं मेरे आंसू नहीं रोक सका। पापा समझ गए और वो मुझे समझाने लगे। भावुक होते हुए उन्होंने माँ से कहा, तुम दोनों अब घर चले जाओ, मैं थोड़ा बहुत काम है निपटा के आ रहा हूँ। चिंता नहीं करनी बेटा शंकरिया, जैसी प्रभु की इच्छा। मेरे से अपने पापा की दिन भर कमर तोड़ मजदूरी करना देखा नहीं गया। मैंने भी काम करने की ठान ली। 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। आज मेरी उम्र 28 साल है। मैं गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की मील पे काम कर रहा हूँ। 2 बहनों की शादी कर दी। अब बस थोड़ा बहुत कर्ज है जो मैं जल्द ही चुका दूंगा। इस भर्ती में मेरे कुछ ज्यादा नहीं बन रहे हैं। आगे फिर तैयारी की सोच रहा हूँ। मेरा सपना है ऐसा दिन फिर आए मेरे जीवन में जब पापा साइकिल पर मुस्कुराहट के साथ दूध लेकर आए और हम खीर बनाए। यह है मेरी संघर्ष भरी कहानी। नमस्ते मित्रों, ऐसी ही संघर्ष भरी कहानियाँ इसी चैनल पर जो मोटिवेशन प्रदान करती है, हमारे को एक सकारात्मक, टूटे हुए हारे हुए को एक शुभ संदेश प्रदान करती हुई कि इतनी कठिन विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार सकारात्मक सोच के साथ, हिम्मत के साथ